दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ कठोर उपनिषद पे बात कर रहे हैं। ये मेरा 20वां वीडियो है। 19वें वीडियो में मैंने एक सूत्र कहा था, तो वही सूत्र से मैं चालू कर रहा हूँ दोबारा इस वीडियो को भी। उसमें यमराज जो है नचिकेता से कहते हैं कठोर उपनिषद के संवाद में कि हे नचिकेता, ये जो आत्म तत्व है अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थिर है, रुकी हुई है, वहां पर बैठी हुई है। कोई भी निष्क्रम व्यक्ति इसको इंद्रियों से दूर हटके जान सकता है। इसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, तो इंद्रियों से दूर हटके इसे जान सकता है, इसे देख सकता है और फिर जो है दुख रहित हो सकता है। फिर दुख नहीं होता, किसी भी किस्म का शोक नहीं होता। अब इसे यहाँ पर ये समझना है, मैंने ये सूत्र इसलिए दोबारा लिया है कि बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब हम उस आत्मा को देखने की कोशिश करेंगे तो सभी लोग क्या करते हैं, सभी साधक लोग मतलब साधक, सभी साधक ये सोचते हैं कि हमें आत्मा दिखाई देगी। सभी साधक ये सोचते हैं हमें परमात्मा दिखाई देगा। सभी साधक ये सोचते हैं कि हमें दिखाई देगा। मैं तुम्हें उस रहस्य को जो किताबों में लिखा है वो तो शब्दों में कुछ अलग लिखा। यमराज जैसे कहते हैं कि हृदय रूपी गुफा में जब तुम उसे देखोगे तो तुम जो है शोक रहित, दुख रहित हो जाओगे। जो व्यक्ति उसे देखता है वो दुख रहित हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि शरीर अलग है और मानसिक शरीर भी अलग है, और शरीर से कार्य जो करता हूं, जो इंद्रियों से कार्य करता हूं, वो मैं नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। अब यहां पर बहुत बड़ी ऐसी एक गलतफहमी पैदा होती है जिसके कारण साधक जो है कई जन्मों तक भटकता है। इसे बारीकी से समझना बहुत सूक्ष्म है। वो कहते हैं कि उस जो आत्मा को देखता है वो दुख रहित हो जाता है, फिर उसे दुख नहीं होता। अब यहां समझें, इंद्रियों से जो काम हम ले रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इंद्रियों से हम काम ले रहे हैं, तो हम इंद्रियों से दूर हटे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे आप देखते हैं कि सामने आपके आग जल रही है। अब आप तो नहीं जल रहे ना, आग जल रही है, ये आप देख रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरी आंख देखती है कि आग जल रही है, मैं आग नहीं हूं। ठीक, इतनी होश आ जाती है कि मैं आग नहीं हूं, तो आग से जलन भी आपको महसूस नहीं हो सकती। अब मान लीजिए जब हम शमशान घाट जाते हैं और किसी की डेथ हो जाती है प्रियजन की, तब हम देखते हैं वो चिता पे जल रहा है। हम ये थोड़ी ना कहते कि मैं चिता पे जल रहा हूं, हम उसकी चिता से अलग होते हैं। उसी तरीके से हम अपनी इंद्रियों से जब अलग होते हैं तो हम इंद्रियों को देखते हैं, और दुख इंद्रियों के कारण आता है जब हमारी मानसिक भावनाएं उसके साथ जुड़ती हैं और हम सोचते हैं कि व्यक्ति से सुख मिलेगा और सुख नहीं मिलता, तब दुख पैदा होता है। तो जब हम अलग होते हैं इन चीजों से तो हमें दुख नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर साधक क्या सोचता है कि साधक सब कुछ देख रहा होता है, मन की हर एक्टिविटी को देखता है, शरीर की हर एक्टिविटी को देखता है। अब अगर साधक प्रेम संबंध में उतरता है तो साधक ये नहीं कहता कि दूसरे की वजह से मुझको सुख मिला। साधक बोलता है कि मुझे भीतर सुख मिला, मेरे शरीर ने ये क्रिया करी और ये इस क्रिया करने में शरीर इतनी ऊंचाइयों को, मन इतनी ऊंचाइयों को छुआ, इतना ऊंचा उठ गया और फिर जो है शांत होता चला गया। इसको मैंने जाना। तो सुख जो मिला वो मन के अंदर ही हुआ, शरीर के अंदर ही हुआ। मैं इसे जान रहा हूं, मैं इसे देख रहा हूं। मैं सुख नहीं भोग रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूं। देखने वाला, दृष्टा, साक्षी, विटनेस चीजों से अलग होता है। तो अब यहां हम सोचते हैं कि हम आत्मा को भी देख सकते हैं, परमात्मा को भी देख सकते हैं। जैसे गुरु जो हैं, सदगुरु जो हैं, उन्होंने कहा, साईं ने कहा एक ओंकार, साईं ने कहा कि सभी का मालिक एक है। साईं ने कहा सभी का मालिक एक है। साईं ने ऐसा क्यों कहा? कभी आपने सोचा साईं ने सभी का मालिक एक है ये क्यों कहा? साईं ने सभी का मालिक एक है वो इसलिए कहा कि आप साईं को ना पकड़ बैठो।
साईं को पता था कि इनकी पहुंच, इनकी जो जानकारी है, ये कहां तक पहुंच सकते हैं मेरे आसपास बैठे हुए लोग। ये मेरे शरीर को पकड़ के यहीं मोह माया में फंस जाएंगे, ये मेरे शरीर को पकड़ के यहीं रुक जाएंगे, तो ये आगे कभी नहीं जा पाएंगे। और इसी कारण से ये बार बार यम के पास जाएंगे और यम जो है इन्हें वापस धरती पे भेजेगा। तो साईं ने कहा कि मुझसे भी आगे जाना है, सबका मालिक एक है। इतना वो प्रेम करते थे तुमसे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूं, उन्होंने बोला कि सबका मालिक एक है। जीसस ने बोला कि मैं परमात्मा का पिता हूं। परमात्मा, मैं, जीसस ने बोला कि परमात्मा जो है मैं उसका बेटा हूं। जीसस ने बोला मैं परमात्मा का बेटा हूं। ऐसा नहीं है कि जीसस और परमात्मा में कहीं फर्क था। ऐसा नहीं है कि साईं में और सबका मालिक में फर्क था। साईं और सबका मालिक एक ही था, वो अलग अलग नहीं थे कहीं। जीसस और जीसस के पिता अलग अलग नहीं थे। तुम और तुम्हारे पिता भी अलग अलग नहीं है। तुम उन्हीं से निर्मित हुए हो, उन्हीं जैसे हो तुम। उन्हीं जैसी बीमारियां तुम्हारे अंदर हैं, उन्हीं जैसी आदतें तुम्हारे अंदर हैं। एक और बहुत ही प्यारे गुरु हुए, सदगुरु गुरु नानक देव जी। उन्होंने बोला एक ओंकार सतनाम। आप क्या समझते हैं, उन्होंने एक ओंकार सतनाम बोला तो वो एक ओंकार को देख रहे थे? वो एक ओंकार को देख नहीं रहे थे। वही वही वो ओंकार है, वही ओंकार है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। हकीकत में देखा जाए तो सदगुरु गुरु नानक देव जी उसी के सेंटर पॉइंट हैं, उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है। मगर क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को इतना प्यार करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम, सभी का मालिक एक है, परमात्मा मेरा पिता है। किस लिए? ताकि हम उनके शरीर पर ना रुक जाएं, ताकि हम मोह माया के चक्कर में उनके शरीर को पकड़ के न ठहर जाए, उनसे भी आगे है। ये बहुत ही, मतलब कि बहुत ही प्रेम वाली घटना है। इतनी प्रेम वाली घटना कि खुद परमात्मा कह रहा है कि तुम्हें मुझसे भी आगे जाना है। तो जहां यम कहते हैं कि वो आत्मा को देखकर दुख रहित हो जाता है, मैं तुम्हें यहां बताऊं, यहां बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। आत्मा को जब आप देखेंगे तो पहली बात तो आत्मा को देख ही नहीं सकता कोई भी आत्मा को और परमात्मा को देखने का उपाय नहीं है। इसे समझ लेना। इस बात को लेकर पृथ्वी पर बहुत शोषण हो रहा है, बहुत शोषण हो रहा है। आत्मा को परमात्मा को देखने का कोई भी उपाय नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है, उसे देखने का कोई उपाय नहीं है। आप वो हो सकते हैं, आप वो हो सकते हैं। सूरज अपने को कभी नहीं देख सकता, जबकि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा, मगर अपने को नहीं देख सकता। उसी तरीके से आप जब ओंकार को, उस ओम की ध्वनि को सुनोगे तो धीरे धीरे आप ओम होने लगोगे। धीरे धीरे ओम आपके भीतर से प्रकट होने लगेगा। यहां मैं एक और प्यारे से गुरु की बात कर रहा हूं, रामकृष्ण परमहंस, राम तीरथ। राम तीरथ, वो ओम, उनके शरीर से ओम बह रहा था। एक बार राम तीरथ जो है, स्वामी राम तीरथ जो है, थक गए और वो अपने दोस्त के साथ कहीं तीरथ पे गए हुए थे या पहाड़ों में, वहां जाके वो सोए। तो सोने के बाद जो है रात को 2 बजे करीब उनके दोस्त जो थे, उनके मित्र जो थे, उनको ओम का साउंड सुनाई दिया। तो उन्हें लगा कोई आसपास में हमारे घर के ओम का जाप कर रहा है। वो उठे, उन्होंने देखा बाहर कोई जाप नहीं कर रहा है। वो अंदर आ गए तो फिर उनको वो ओम 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 एक आवाज, ये मैं शब्दों में बता रहा हूं, वो आवाज थोड़ी अलग है, तो उनको बार बार ओम ओम वो आवाज सुनाई देने लगी। तो वो फिर घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि राम तीरथ जो है, स्वामी राम तीरथ के शरीर से ओम की आवाज आ रही है। फिर उन्होंने जैसे जैसे उनके पास गया और कान लगाया तो आवाज बहुत तेज हो गई। उसी तरीके से जैसे आप हृदय की गुफा में जाएंगे और उस आत्मा को देखेंगे, यहां पर ये गलत है। आप आत्मा को नहीं देखेंगे, आप आत्मा हो जाएंगे।
आप परमात्मा को नहीं देखेंगे, आप परमात्मा हो जाएंगे। इसे समझना, आप परमात्मा हो जाएंगे। ठीक है, आप परमात्मा हो जाएंगे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे। यहां मैं अपने विपरीत में एक बात बता रहा हूं, आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी देख नहीं पाएंगे। जब इतनी गहन साधना में उतरेंगे, इतनी गहन साधना में उतर जाएंगे, इतनी गहन साधना में उतरेंगे, तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कण, बहुत, जैसे यहां पूरे कमरे में आप धूल उड़ा दो, जब आप पूरे कमरे में धूल उड़ाओगे तो उस धूल में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कण, जैसे रेत का एक कण लो आप, उस रेत के कण के जितने टुकड़े कर सकते हो मशीन से, कितने भी, उतने टुकड़े करते चले जाओ। जब आपको लगे कि अब इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, वो एक छोटा सा कण अपने चारों तरफ कणों को बहता हुआ देखता है। जब तक, इसे समझना, जब तक तुम्हारा शरीर जीवित है, यहां शरीर सांस ले रहा है, जिस शरीर में तुम बैठे हो, जैसे ही तुम हृदय की गुफा में पहुंचोगे और वहां पर जब आत्मा हो जाओगे तो तुम्हें जो दिखाई देगा वो एक छोटा सा कण देखेगा। चारों तरफ कण बह रहे हैं, विद्युत कण बह रहे हैं, चारों तरफ कण ही कण बहते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बह रहे हैं। उन्हीं में से वो एक कण होगा। और जैसे ही तुम्हारा शरीर जो है आखिरी सांस लेके छोड़ देगा, वैसे ही वो कण उनमें विलीन हो जाएगा। देख लेना मुक्ति है, उन कणों में विलीन हो जाना महामुक्ति है। बुद्ध ने कहा निर्वाण, महानिर्वाण, परिनिर्वाण, निर्वाण के भी तुम आगे चले गए। तो यम जहां कहते हैं तो इस बात को समझना, तुम देखने के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो तुम भटक जाओगे पूरी तरह से। ये वीडियो सिर्फ मैं इसी बात पे बनाना चाहता था, ये बारीक सा फासला है जिसे तुम समझ लो, इसे समझ लेना। तुम्हें परमात्मा होना है, तुम परमात्मा हो। तुम यदि परमात्मा को देखने गए, यदि तुम आत्मा को दर्शन करने गए तो तुम वहां भटक जाओगे। जीसस ने बोला कि परमात्मा मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही था कि तुम उनके शरीर को ना पकड़ लो, मगर हम मोह में इतना फंसे हुए, हाँ इतना फंसे हैं, और ये स्वाभाविक है। आप पूरी पृथ्वी से मुक्त हो सकते हैं, आप पूरी पृथ्वी की वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं, आप हर चीज से मुक्त हो सकते हैं, मगर आपको अगर गुरु मिल गया तो गुरु से आप मुक्त होना बड़ा कठिन है। गुरु से मुक्त होना बहुत ही कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। जब साईं बोलते हैं सबका मालिक एक है, तो ऐसा नहीं है कि साईं के अलावा भी कोई मालिक है, साईं ही मालिक है पूरी तरह से। जीसस बोलते हैं परमात्मा मेरा पिता है, ऐसा नहीं, परमात्मा ही है जीसस। सदगुरु गुरु नानक देव बोलते हैं एक ओंकार सतनाम, वही है ओंकार के जन्मदाता, वहीं से ओंकार पैदा हो रहा है, वही है, सब कुछ वही है, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। तो जब तुम अपनी हृदय की गुफा में उतरोगे और धीरे धीरे तुम परमात्मा होने लगोगे, धीरे धीरे तुम परमात्मा, एकदम परमात्मा होने लगोगे, और जब पूर्णतः उसमें लीन होगे तब तुम्हें दिखेगा छोटे से कण हो, ऐसे छोटे से कण जिसकी तुलना नहीं करे। इसीलिए उन्होंने सूत्र में बोला अणु से भी अणु, छोटे से भी छोटा और महान से भी महान, क्योंकि तुम छोटे से छोटे हो और महान से महान हो। इसे समझना, ये बहुत ही, अगर ये मेरे वीडियो को देख के आप अगर बातों को समझ सकते हैं तो आप समझें साधना की बहुत सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।